मूवी के स्टार्ट होते ही एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पे बात कर रही होती है जो उसी लोकेशन बता रहा था। उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने का कहता है और वो उसी तरफ अपनी कार लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है। वो मोबाइल देखती है तो वहाँ पर नो सिग्नल होता है। मोबाइल देखते हुए अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर बुरी तरह टकरा जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है और साथ साथ ये प्रे कर रही होती है कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि वो मरा नहीं है, उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है वो अचानक से उसे झपट कर पकड़ लेता है। वो उसके नीचे वाले होंठ पर बुरी तरह काट कर उसे अलग ही कर लेता है और उसके होंठ को कच्चा चबा जाता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही होती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और म्यूटेंट आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है जो उसे पकड़ लेता है और वो म्यूटेंट थ्री फिंगर था। वो किम्बरली को बिल्कुल सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक पार्ट पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है। इसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल जिसका नाम डेल मर्फी होता है उसे दिखाया जाता है और वो ही वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो का होस्ट कर रहा है। उनके शो का नाम अपोकलिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट जिनमें किम्बरली जो वहाँ पर पहुँच नहीं सकी क्योंकि वो रास्ते में ही म्यूटेंट्स का शिकार बन चुकी थी। शो को माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था और वही शो का डायरेक्टर था। वो सब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन किम्बरली वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिस पर माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बगैर ही अपने शूट को स्टार्ट करेंगे और वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि 6 कंटेस्टेंट बन जाए और वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सके और साथ साथ वो पार्टिसिपेंट के ऊपर भी एक कैमरा लगा देते हैं। फिर वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेल उन लोगों को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जाकर जंगल में खाना ढूंढना है। उन 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स को वो एक एक टीम में डिवाइड करते हैं। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं और इसके बाद उनका शो स्टार्ट हो जाता है। आरवी में उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था उसके फुटेज में हम नील को देखते हैं जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट के उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को जो जंगल में खड़ा उस गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो वापस आता है कि किसी ने उसके एटीवी को तीर मारकर उसके टायर को पंचर कर दिया है। इसके बाद उस पर भी कोई तीरों से वार करना शुरू कर देता है लेकिन वो खुद को बचाकर दरख्त के पीछे छुप जाता है। लेकिन सामने से थ्री फिंगर उस पे कुल्हाड़ी फेंकता है। वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सीने में लगता है। लेकिन थ्री फिंगर को उसका जरा भी असर नहीं होता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को लीक करता है और अचानक से वहाँ पर एक और म्यूटेंट आता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो टीम ए को शूट कर रहा होता है जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जेक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी ये शो देखना है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। लेकिन इलीना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए और इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क ये था कि उन्हें रिवर के पास जाकर अपना वो टास्क कंप्लीट करना था। वो तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाती है और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन साथ में वो माइकल और इलीना को भी देख लेती है जिससे वो काफी डिसहार्ट होती है क्योंकि ये सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही होती है। वो काफी दुखी हो जाती है जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। वो घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहाँ से वो फोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें डी फार्म लोगों की पिक्चर भी नजर आती है जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं। 4 लोग पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर जो कि बहुत खतरनाक म्यूटेंट्स थे। अभी वो पिक्चर्स देख ही रही होती है कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छुपकर देखने लगती है और वहाँ पर माँ और सिस्टर होते हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वहीं पर वो एक बच्चे को पैदा कर। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रही होती हैं। तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उन पर झपटने लगती है। तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देती हैं और एक बेड के सहारे से उस दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारी विंडोज भी मजबूती से बंद होती है। वो काफी घबरा जाती है क्योंकि बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ
रहा होता कि अब क्या करें। तब मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन पा उन्हें देख लेता है। वो एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा आकर मारा के सर पर लग जाती है। नीना उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकती और भाग जाती है। पा वहाँ पर आकर मारा के सर से वो कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना वहाँ पर छुपी होती है और वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को वहाँ से लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिर जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रख के अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती है और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर हार्वी की तरफ चला जाता है और पीछे से एलिना अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर काफी देर से एलिना को देखता होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे देखकर जेलस होती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। एलिना वहाँ से भाग रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर में बहुत ज्यादा चाकू मारती है और उसे इतना जख्मी कर देती है कि उसकी स्पाइन तक नजर आने लगती है और वो मौके पर ही मर जाती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ वहाँ पर ट्रक लेकर पहुँच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है जिस पर डेल उसे जख्मी करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बड़ी हिम्मत से थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उसे ही गोली से उड़ा देता है। फिर माइकल हार्वी में आता है और वो सारे कैमरास को चेक कर रहा होता है तो अचानक से हार्वी खुद ब खुद चल पड़ती है। माइकल सोचता है कि शायद नील उसे चला रहा है लेकिन उसे पा और माँ चला रहे होते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं और पा उसे मार मार के जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और जॉन्सी जो बड़े मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। नीना बहुत घबराई होती है और हाँफते हुए वो उन लोगों के पास पहुंच जाती है। वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और कहती है कि हमें यहाँ पर अब एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जॉन्सी समझता है कि शायद ये भी शो में एक एक्टिंग का एक पार्ट है और वो एक्टिंग ही कर रही है। तब अचानक एम्बर की नजर उस बारबी के ऊपर पड़ती है जो वो खा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग खा रहे होते हैं। ये देखकर वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं स्टे करते और वहाँ से भाग जाते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहाँ अपने जख्मों पर टांके लगा रहा होता है और मेनार्ड उन्हें इन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि ये म्यूटेंट्स इन ब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की पैदावार है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है वो उस पर अटैक कर देता है और साथ में वो कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पे एक पड़ा हुआ एक डायनामिट उठाता है और उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कर लेता है। वो चारों उस मिल को ढूंढ रहे होते हैं। तब जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं और जब वो दोनों उन्हें देखते हैं तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना यहाँ पर भी खुदगर्जी का मुजाहिरा करती है और वो वहाँ से तीनों को छोड़कर भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़कर उन्हें मारते भी हैं और वहाँ से भाग जाती है। नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंदर ही फंस जाती है। नीना एक सेल्फिश लड़की होती है, वो सबको मुसीबत में छोड़कर भाग ही चुकी थी लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों मिल की तरफ चले जाओ, हम वहीं पर मिलेंगे और खुद वो नीना को ढूंढने चला जाता है। नीना की चीख सुनते हुए वो उसकी हेल्प के लिए भागता है। वो उसे ढूंढकर उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहाँ पर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे रिवर होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता और वो रिवर में ही कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं और जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचा रही होती है और वो खुद भी इस ट्रैप में फंस जाती है और इतनी देर में पा और ब्रदर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पा उन लोगों के ऊपर अभी निशाना बना ही रहा होता है तो वो ब्रदर को मौका देता है। ब्रदर एक ही तीर से उन पर वार करके उन्हें मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल की तरफ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक अलमारी में उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो एक छोटी बच्ची का होता है। नीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और वो सोचती है कि शायद ये बच्ची भी इन म्यूटेंट से बचकर यहाँ पर छुपी थी और इन
इंतजार करते करते वो वहीं पर ही मर गई। डर की वजह से नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जोन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ वो देखते हैं कि विक्टिम्स की बहुत ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, जो तादाद में बहुत ही ज्यादा थी, और वहाँ पर उनकी आरवी भी खड़ी, जिसमें माइकल की मुसलसल चिल्लाने की आवाजें आ रही। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब जेक अंदर जाता है तब वो देखता है कि माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है, जिस पर जेक समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है। लेकिन अब वक्त गुजर चुका था और वो दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तब वो देखती है कि किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जेक को भी सामने लटकाया हुआ है। तब उस फैमिली का डिनर का टाइम होता है और डिनर करने से पहले वो सब प्रे करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैक्ट्री ही असल में उनका घर था। माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के वेस्ट पार्ट फेंक देती है और वहीं पर डेल उसे छुपकर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है, जिससे उन सबको पता चल जाता है। आवाज सुनते ही वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामिट से उड़ा देता है। अंदर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और इतनी देर में डेल वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जेक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर वो दोनों पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। माँ उसकी तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और वो उसकी पूरी गर्दन काट देता है। उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जेक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जबरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जेक की चीखें सुनाई देती हैं और अब वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। वो पा की गर्दन पर बाइट करके उसका मांस उखाड़ देती है और जेक मारते हुए पा को ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। एन वक्त पर माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल देती है। इतनी ही देर में नीना एक लीवर खींच देती है, जिससे लकड़ी का लोग वहाँ से मूव करता हुआ उन लोगों से टकरा जाता है और सीधा उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उनका कीमा कीमा बन जाता है। नीना और जेक एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता, वो भी जिंदा होता है, जो कि डी फार्म बच्चे को फीड कर रहा होता है और वो भी मारा की फिंगर से। और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।